जय बद्री विशाल। तो कर दिया मैंने कैंप लॉक, इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ होम स्टे की तरफ ऊपर जोशीमठ मार्केट से औली रोड पे। और आप भी हो चुके हैं शाम के 4:30, बहुत लेट हो गई है मैं निकलते निकलते, क्योंकि 2 दिन से सूरज और मैं, जो हमारे यहाँ पे स्टाफ हैं, सारी इन्वेंट्री देखने पे लगे हुए हैं, सारी फिटिंग फिक्सचर्स देखने पे लगे हुए हैं कि क्या क्या रह गया। तो जितना मैं सोच के आई थी ना कि यहाँ पे बहुत कम काम होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट नए टेंट तो लग चुके हैं, बिजली वाले पानी वाले पहले भी आ गए थे, तो काफ़ी काम हो गया होगा। मुझे आना होगा और सिर्फ ये देखना होगा कि अच्छा लाइटिंग थोड़ी और अच्छी कैसे करो, रूम में थोड़ा सुंदर कैसे बनाओ। लेकिन मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मुझे पता चल रहा है अभी कितने सारा जो लाइट का काम पहले कराया था ना, वो सारा का सारा दोबारा ख़राब हो गया है। जो पावर बैकअप की लाइन है वो शुरू तो गई थी, लेकिन वो दोबारा जनरेटर अभी स्टार्ट हो नहीं रहा है, उसके लिए डीजल वीज़ल का अरेंजमेंट करना है। और आज सुबह से लाइट नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी थोड़ा सा फ़ोन चार्ज हुआ है, तो इससे पहले कि हम गेस्ट के लिए जगह ओपन करें, ये इंश्योर करना है कि सारी की सारी फिटिंग्स ठीक हो जाए। और कम से कम ऐसी जैसी सिचुएशन अभी हमारे साथ आ रही है कि लाइट चली गई है, तो कम से कम पावर बैकअप को हम इंश्योर कर लें। पानी, गर्म पानी, अब सर्दियाँ हो गई हैं, नॉर्मल पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्म पानी का बैकअप चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें एक बार कॉन्फिडेंटली इंश्योर हो जाए तो फिर गेस्ट के लिए कम से कम जो टेंट रेडी है वो ओपन कर देंगे। तो अब कुछ सामान फिर किचन का हमने खोल के देखा, सूरज और मैंने आज, तो काफ़ी सारा सामान कम लग रहा है अभी हमें सर्विंग के लिए। तो होम स्टे में कुछ सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो अभी हम होम स्टे की तरफ जा रहे हैं कि कौन सा सामान ऐसा है जो एकदम नया इन्वेंट्री में जो यहाँ यूज़ हो जाए और नया ना लेना पड़े। और फिर हम आज अपनी लिस्ट करेंगे फ़ाइनल, और कल है संडे, और अगर हमारे काम कल दिन तक हो जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कल ही देहरादून निकल जाएं, ताकि जल्दी जल्दी सामान ख़रीदें और जल्दी जल्दी दिवाली के बाद सामान लेके आएँ और काम को शुरू कर लें। काम ना हमेशा जब करते जाओ तो छोटा सा सोच के चलो ना, लेकिन खोलते जाओ प्याज की लेयर की तरह, वो नेक्स्ट लेयर नेक्स्ट लेयर नेक्स्ट लेयर काम के आते जाते हैं। तो मैंने सोचा था वाह हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, टेंट चेंज हो गए हैं, ये चेंज हो गया, अब तो बस आना है, शुरू करना है। लेकिन बहुत सारे काम हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, और मेरी डेडलाइन जो मेरी थी कि शुरू हो जाए, वो पीछे चली जा रही है। तो चैलेंजेस तो है ही, अब काम शुरू किया है तो चैलेंजेस तो आएंगे ही। चैलेंजेस को फेस करके स्मूथली उसे करना एक कमिटमेंट के साथ, तभी कोई काम सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही हैं, है ना। यही बोल के मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद को समझाने के लिए बोल रही हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। क्योंकि मेरे ना अभी फेजेस चल रहे हैं, कभी कभी मैं इस फेज़ में जा रही हूँ कि नहीं नहीं दीक्षा करना है, और कभी कभी जब मेरी एनर्जी लो हो रही है ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है क्या मैंने माथा 25 सर पे ले ली, इतना सारा फैला हुआ काम सर पे ले लिया है। लेकिन कभी भी ना नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करना ज़्यादा इजी होता है, और जो एक बार बंद पड़ गई है ना, उसमें कुछ चीज़ कुछ दिन चलाओ, उसके बाद पता चल रहा है वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, फिर उसको ठीक करो, फिर उसको ठीक करो, वो ज़्यादा सर दर्द का काम हो रहा है। तो जो भी है, बस ये है कि डेडलाइन थोड़ा पीछे खिंचेगी, शुरू तो करेंगे और चलाएँगे तो है ही ढंग से। तो अब फटाफट होम स्टे जाने के लिए हो रही है लेट, आपको दिखाते हैं रास्ते का व्यू। वहाँ ऊपर आज गेस्ट है होम स्टे में, तो रुकेंगे वहाँ नहीं, रुकने के लिए वापस यहीं आएंगे ताकि स्टाफ पे लोड ना पड़े। बस अपना सामान देखेंगे और फटाफट लिस्ट फाइनल कर लेंगे कि कौन सा वहाँ पे काम का सामान है और कौन सा हमें लेना है। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो ये ले ली है हमने औली रोड, ये जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, यहाँ से हम मार्केट से केवल प्रॉपर्टी से 100 मीटर आए और ये औली रोड शुरू हो गई। अब ये देखिए औली यहाँ पे 14 किलोमीटर्स। अब ये रोड यहाँ से पूरी स्ट्रेट चलेगी और सिर्फ एक जगह पे बाइफरकेट करेगी, आपको सीधे आते जाना है, प्यारी सी ये स्नो पीक्स देखते हुए। देखिए यहाँ पे औली लिखा हुआ भी है, काफ़ी सारे गेस्ट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब रात में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड डिवाइड हो जाती है ना। तो ये देखो औली ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, आपको औली ऊपर वाली रोड ही लेनी है। यहाँ से मेन औली स्कीइंग स्लोप 8 किलोमीटर से, और होम स्टे यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे ही आ जाएगा। मैक्सिमम गेस्ट यहीं पे पहुँच के फ़ोन करते हैं कि कौन सी वाली रोड लेनी है। अब तो इन्होंने यहाँ पे सब लिख भी दिया, औली का बोर्ड भी लगा दिया है। पहले सब लोग नीचे उतर जाते थे आर्मी एरिया में। आप लाए हो सूरज घास कभी? लाए होंगे।
गाड़ी में नहीं लाए, हम पीठ पे ही लाए। पीठ पे ही लाए। हाँ और पहाड़ी है, प्योर पहाड़ी है। हम 50 साल लग गए, हाँ संसाधनों का यूज कम ही कर रहे हैं। हाँ हम लोग बाहर जाके बिगड़ गए यार, नहीं तो प्योर पहाड़ी हम भी थे। तो ये देखिए सामने दिखने लग गई होम स्टे की पार्किंग और हम पहुंच गए हैं पार्किंग में। और देखिए सामने कितना प्यारा व्यू है, ये सामने नंदा घुंटी पीक दिखती है और बहुत प्यारा सारा पेनोरामिक व्यू आता है पीक्स का, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी फुर्सत से किसी दिन। आज तो देखो ऑलरेडी सनसेट होने वाला है, तो भाग भाग के मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और आज गेस्ट भी पहुंचने वाले हैं, तो इससे पहले गेस्ट पहुंचे और सनसेट हो जाए और अंधेरा हो जाए, उससे पहले काम निपटा करके स्पीड में यहाँ से भागेंगे और किसी दिन फुर्सत से आकर के आपको पूरा होम टूर दे देंगे। तो अभी मैं करती हूँ सामान पैक और जल्दी से निकलती हूँ यहाँ से। लोगों को हमने जाते समय दिखाया। अब हम हो रहे हैं 7:47। अब हम कमरे में पहुँच रहे हैं कैंप में। हम वहाँ गए, ऊपर एक्स्ट्रा सामान था, बहुत सारा सामान ढूंढ के छान के निकाला, तो खूब सारा सामान हमें मिल गया जो कि हमारा फालतू वेस्ट हो रहा था। और उसके बाद हम गए मार्केट, हमने ख़रीदा सामान और अब हम पहुंच गए हैं थके हारे और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो कुछ हम हल्का स्नैक्स बनाने को बोल दिया सूरज को। स्नैक्स खाएंगे और कल के काम की तैयारी करेंगे, सैटरडे रिलैक्स करेंगे। फिर कल हमारा अगर सुबह काम हो गया तो हम रुकेंगे, नहीं हुआ तो हम लोग चलेंगे देहरादून की तरफ। तो आपको हम कल वापसी का रास्ता दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में हम देहरादून निकलते हैं, ये यहीं अभी 1 हफ्ता और निकालते हैं। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।